नमस्कार दोस्तों। वक्त भी कितनी अजीब शय है। यदि आप दीवार पर सामने लिखी इबारत को नहीं पढ़ते और आंखें मूंदे रहते हैं तो हश्र पता है कैसा होता है? उद्धव ठाकरे जैसा। जिस ठाकरे ब्रांड की कभी तूती बोलती थी महाराष्ट्र में, सत्ता की दशा और दिशा तय करता था ठाकरे ब्रांड, बाला साहब ठाकरे, आपको याद होंगे। और आज शुक्रवार को जो रिजल्ट आए हैं उन्होंने एक तरीके से आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी है ठाकरे ब्रदर्स की। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे और उनकी इतनी विशाल, इतनी समृद्ध विरासत और क्या जलवे, क्या वर्चस्व का दौर बाला साहब ठाकरे ने जिया है, आप हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, एनडीए सरकार रही हो, यूपीए सरकार रही हो, मनमोहन सिंह की रही हो, शरद पवार किंग मेकर रहे हो, प्रमोद महाजन जैसा तेज तर्रार राजनीतिक रहा हो, लेकिन आखिरकार फैसला होता था मातोश्री यानी बाला साहब ठाकरे। जो उन्होंने कहा वो हुआ, जो चाहा वो किया, और हिंदुत्व की राह पर, हिंदुत्व की कश्ती पर सवार होकर उन्होंने कभी सत्ता का लोभ नहीं किया, लेकिन वो किंग मेकर रहे। और उनके बेटे उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र निकाय चुनाव ने एक तरीके से उन्हें दिखा दिया कि विरासत मिलना अलग बात, वो खुशनसीबी, आप चांदी की चम्मच पैदा लेकर पैदा हुए, लेकिन उसको संभालना, उस विचारधारा को, उस तेवर को के साथ आगे बढ़ना और उस विचारधारा से जुड़े लोगों को समेट कर रखना, ये कौशल उद्धव ठाकरे नहीं दिखा पाए। और अंजाम ये कि जिस बीएमसी मुंबई में कभी शिवसेना के बिना सियासत का पत्ता नहीं हिला, आज हालात ये कि नया मेयर भाजपा का बनने जा रहा है, यानी भगवा रंग में रंग गई है मुंबई। और हालात उद्धव ठाकरे, जब नए मेयर की ताजपोशी होगी तो दोनों ठाकरे ब्रदर्स, उद्धव और राज सिर्फ तमाशबीन होंगे और सत्ता के कितने चटक रंग होंगे वो कोई देवेंद्र फडणवीस से पूछिए। और बगावत करके उद्धव ठाकरे को हाशिए पर खिसका देने कभी उनके सिपहसालार रहे एकनाथ शिंदे से पूछिए। महाराष्ट्र की सत्ता का रंग बदल चुका, लेकिन उसमें ठाकरे ब्रांड का कहीं नाम नहीं है। ब्रांड के बारे में कहा भी जाता है कि यदि ब्रांड तब तक चलता है जब तक आप क्वालिटी मेंटेन करें, क्वालिटी मेंटेन नहीं करते तो फिर पब्लिक आपको हाशिए पर, आपको भूल भुलैया के परिधियों में कैद कर देती है। और यही हश्र उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों का हुआ है। अब देखिए, वक्त की कितनी आखिरी कोशिश थी एक तरीके से ठाकरे ब्रदर्स की। उन्होंने 2006 में राज ठाकरे ने एक तरीके से बाला साहब ठाकरे के सुयोग उत्तराधिकारी यदि थे तो राज ठाकरे थे। राजनीतिक के पंडित भी मानते हैं, विश्लेषक भी मानते हैं कि जो तेवर थे, जो उग्रता थी, जो हिंदुत्व की पैरोकारी थी और भाषण देने की जो शैली थी बाला साहब ठाकरे की, और वो कुछ उसका अंश राज ठाकरे में दिखता था और उन्हें सुयोग्य उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन एक खता बाला साहब कर गए कि वो पुत्र मोह में अक्सर होता है कि वो उद्धव ठाकरे को अपनी विरासत सौंपते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं, और यही राज ठाकरे की 2006 में राहें अलग हो जाती हैं। वो मन से पार्टी बनाते हैं और देखिए दुर्भाग्य, अलग होकर उग्र हिंदुत्व, उग्र दक्षिणपंथी मराठी मानुस के नाम पर, उत्तर भारतीयों के नाम पर खूब दुकान चलानी चाहिए राज ठाकरे ने। लेकिन बाला साहब थे, उनकी विचारधारा थी, उनका अपना एजेंडा था जिसके सहारे वो 4 दशकों तक महाराष्ट्र की जान बने रहे। और दिल्ली में सत्ता बदलती रही, प्रधानमंत्री बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे, संतरी बदलते रहे, लेकिन बाला साहब का जलवा जस का तस रहा। आज वो गर्वीले दिन धूल दूषित हो गए हैं। उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में हाल बेहाल हुआ उनका, और अब मरता क्या ना करता कि तर्ज पर वो राज ठाकरे, उनके चचेरे भाई हैं, उन्हें साथ लाते हैं। कभी अंतर विरोध थे, पार्टी अलग हुई, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े, लेकिन वही होता है ना कि हारे को हरे नाम, मुश्किल में साथ आते हैं दोनों ठाकरे बंधु। और एक आखिरी उम्मीद कि कम से कम बीएमसी का चुनाव तो लाज बच जाए, लेकिन मुंबई में कश्ती डूब गई है ठाकरे ब्रदर्स की। और एक तरीके से ये उतार की कहानी
और देखिए हाल कि बीजेपी के कैसे गोल्डन डेज आए हैं। उन्होंने बहुत सलीके से अंग्रेज चले गए, लेकिन वो जो उनकी विचारधारा थी कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, उन्होंने यही काम किया। उद्धव ठाकरे ने सबसे बड़ी भूल उन्होंने सीएम खुद पद स्वीकार करके की, यही वो उनकी सबसे बड़ी खता है। बाला साहब ने कभी सत्ता का मोह नहीं पाला, कभी वो सीएम की कुर्सी उन्होंने नहीं चाहिए, लेकिन सत्ता की डोर अपने हाथ में रखी। उद्धव यहीं अपने बेटे आदित्य, अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे, एक कोटरी, एक दायरा, एक सिंडिकेट संगठन निष्क्रिय होता चला गया। कार्यकर्ता निरुत्साहित होते चले गए, संवादहीनता की खाई गहरी होती चली गई और अंजाम एकनाथ शिंदे की बगावत और तख्ता पलट, और वहीं से उल्टे दिन शुरू होते हैं उद्धव ठाकरे के। आप देखें, शिंदे खुश, भाजपा के साथ उनका जलवा जलाल दिखा है, बेहतरीन प्रदर्शन किया है सभी निकाय चुनाव में बीएमसी समेत। और पवार, शरद पवार चाचा भतीजे की दुकान ठप हो गई है। बीजेपी नंबर 1 पार्टी, और पहली बार मुंबई को वो चाह नसीब हुई है बीजेपी को, जो बरसों से वो बाला साहब के रहते कसमसा के रह जाती थी बीजेपी। दौर तब भी था, बड़े दिग्गज थे सारे, सब कुछ, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर प्रमोद महाजन जैसे सरीखे, गोपीनाथ मुंडे जैसे, लेकिन बाला साहब के सामने नंबर 2 की हैसियत पर बीजेपी रही तो रही। अब देखिए उद्धव की शिथिलता, उनकी नेतृत्व अक्षमता और कार्य जो कुशलता है, संवाद कार्यकर्ताओं के मन की था लेने की जो पैनापन, जो कुवत, जो विशिष्टता बाला साहब में थी, वो बेटे के आसपास नहीं दिखी। और हालात आज ऐसे कि उद्धव ठाकरे की सियासत पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। एक उम्मीद थी आखिरी बीएमसी कि उसमें कम से कम वजूद बचा रहे, लेकिन वहां भी मात खाई। बीजेपी नंबर 1, मेयर बीजेपी का, और एक तरीके से उद्धव ठाकरे लस्त पस्त दीनहीन पड़े हैं भारतीय सियासत की जमीन पर। अब बड़ा सवाल ये कि क्या रास्ता खत्म, क्या उद्धव ठाकरे के वापसी की कोई संभावनाएं बची हैं? राजनीति में कुछ अस्थायी नहीं होता और सब कुछ खत्म नहीं होता, लेकिन उसके लिए कुव्वत चाहिए, जुझारूपन चाहिए, उठकर खड़ा होकर चलने की भूख चाहिए, विल पावर चाहिए। क्या उद्धव ऐसी विल पावर दिखा पाएंगे? क्या अपनी चीजती सियासत, रसातल पे पहुंच गई सियासत को फिर वो नए तरीके से संगठन को खड़ा करने की भूख दिखाएंगे? आप क्या सोचते हैं? उद्धव ठाकरे फिनिश या कुछ आग अभी बाकी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा प्लीज। नमस्कार।